अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन और इसका लेक्चर नंबर 5 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी चट्टानों से हासिल किया हुआ जो पेट्रोल होता है इसको क्यों साफ करना जरूरी होता है। असल में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों जरूरी होती है, तो ये जो पेट्रोलियम होगा ये क्रूड स्टेट के अंदर होता है। क्रूड स्टेट का मतलब है नाखालिस हालत में होगा। इस पेट्रोलियम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के और हाइड्रोकार्बन होंगे, मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन होंगे, बहुत सारे मिक्सचर होंगे। मतलब उस पेट्रोल के अंदर डीजल भी होगा, मोबिलाइल ऑयल भी होगी, लुक भी होगी और इसके अंदर कैरोसिन ऑयल भी होगा, बहुत सारे और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे। वी डू नॉट बर्न इजीली, आसानी के साथ वो नहीं जलेंगे। अब हमें नहीं पता इसका जो है किस पॉइंट के ऊपर जाके ये जलाएंगे, कोई किस पॉइंट पे जलेगा, कोई किस पॉइंट पे, इसलिए इसे साफ करना इंतहाई जरूरी होता है ताकि हर मिक्सचर को अलग किया जा सके। टू मेक इट यूजफुल, आप इस पेट्रोलियम को बेटा यूजफुल बनाने के लिए इस क्रूड ऑयल को मस्ट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम है इसे आप इस्तेमाल के काबिल बनाना चाहते हैं, इसलिए बेटा आप इसे मुख्तलिफ फ्रैक्शन के अंदर ब्रेकअप कर देते हैं। अब जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगा दैट इज नोन एज ए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब उस पेट्रोल के अंदर जो था वो मोबिलाइल था भी था, डीजल भी था, मिट्टी का तेल भी था और बेटा ये गैसोलीन, जो आम पेट्रोल हम मोटरसाइकिल के अंदर चलाते हैं उसे आप गैसोलीन कहते हैं। तो इसको मुख्तलिफ फ्रैक्शन के अंदर जो है कन्वर्ट करना इंतहाई जरूरी है ताकि मुख्तलिफ फ्रैक्शन को आप जिस जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पे जाके इसे इस्तेमाल कर लें। रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे बेटा जो प्रोसेस आप करते हैं उसे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करते हैं कि मुख्तलिफ लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अलग कर लेना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आमतौर पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को एक छोटी सी एग्जांपल से आप समझें कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल ये बेटा हमारे पास एक आम एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, क्रूड ऑयल ले लिया, यानी जो पेट्रोल आप ले रहे हैं वो नाखालिस है, जो चट्टानों से आप निकालते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल इसके अंदर दो फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, एक गैसोलीन एक डीजल निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं ये जो गैसोलीन होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो डीजल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप इसे गर्म करना शुरू कर दें, इसे हम तकरीबन बेटा 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो यहाँ से जो गैसोलीन होगी उसके फ्रैक्शन निकल निकल के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। यहाँ से बेटा आपने एक कूलिंग कंडेंसेशन टावर लगाया हुआ है, ठंडे पाइप के जरिए इसके अंदर पानी भेजते हैं या इसके अंदर ठंडी हवा भेजते हैं। तो ये आने वाले वेपर्स को बेटा क्या करेगा, ठंडा करेगा, तो ये वेपर्स दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से गैसोलीन निकल के इधर आ जाएगी, लेकिन जो डीजल है वो इधर आ जाएगा। तो आपने इन दो लिक्विड को एक दूसरे से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, दैट इज नोन एज ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपने मिक्सचर ऑफ लिक्विड को अलग कर लेते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। शर्त यह है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ हो, तब बच्चे आप उनको अलग कर सकते हैं। जहां पे भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पेट्रोलियम की आप करेंगे और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपने रखना है। ये टावर के अंदर आपने जो है ये क्रूड ऑयल को इसके जरिए भेजेंगे। यहाँ पे ये क्रूड ऑयल मौजूद है, ये सारा क्रूड ऑयल है जो बाहर से आ रहा है और फिर ये इसका पहला स्टेप है। इस स्टेप के बाद इस क्रूड ऑयल को जो है इस टावर के अंदर भेजेंगे जहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। इसका जो है टेम्परेचर वो आपके पास 100 डिग्री सॉरी, इसका जो बेटा आपने टेम्परेचर रखना है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा। अब यहाँ से क्या होगा, वेयर बाय इट सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल फ्रैक्शंस, तो आपके पास मुख्तलिफ यूजफुल जो फ्रैक्शंस होते हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये जो आपके पास क्रूड ऑयल आएगा, जो आपने किसी जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल को निकाला है, अब ये रिफाइनरी के अंदर जाएगा। मुख्तलिफ पेट्रोल को साफ करने वाले जो फैक्ट्रीज होती हैं उन्हें आपने रिफाइनरी कहते हैं। तो रिफाइनरी के अंदर जाएगा, रिफाइनरी वाले क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। पहला पहला जो इसमें स्टेप आएगा वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, कि क्रूड ऑयल इज वॉश्ड विद, ये जो क्रूड ऑयल है इसको वॉश किया जाता है किसके साथ, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के साथ। एसिड और बेस के साथ बेटा इसे वॉश किया जाएगा एज नीडेड टू रिड्यूस अनवांटेड एसिडिक एंड बेसिक इंप्योरिटीज। हो सकता है इसके अंदर अगर एसिडिक इंप्योरिटीज हैं
तो वो बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर इसके अंदर बेसिक इंप्योरिटीज हैं तो वो बेटा एसिड के साथ मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मतलब इसके अंदर मौजूद जो भी एसिडिक या बेसिक फ्रैक्शन है इस पेट्रोल के अंदर मौजूद है, वो बेटा उसको आपने क्या कर लेना है, न्यूट्रलाइज कर लेना है। किसके जरिए, इसके अंदर एसिड और बेस का सॉल्यूशन डाल के। अब सेकंड क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज आपके पास हो चुका है, अब आपने इसे हीटिंग करनी है, हीटिंग। अब हम इसे हीट करेंगे। तो न्यूट्रलाइज ऑयल इज हीटेड इन ए फ्रैक्शन इन ए फर्नेस अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बेटा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फर्नेस के अंदर गर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्नेस है, इसके बाद इसको इधर भेज दिया जाएगा और इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, टर्निंग मच ऑफ इनटू वेपर्स एंड गैसेस। तो ज्यादातर इसका जो हिस्सा होगा वो बुखारात और गैसेस के अंदर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अब क्या होगा, ये सारे का सारा मतलब इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लिया भट्टी के अंदर। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये जो कॉलम होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का मतलब है ये एक ऐसा कॉलम होगा जो इन फ्रैक्शंस को एक दूसरे से अलग कर देगा। अब ये जो वेपर्स होते हैं, वेपर इंटर ए टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर आप इसे इंटर कर देते हैं। दैट हैज ए मल्टीपल कंपार्टमेंट, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हिस्से या शेल्फ बने होते हैं और हर शेल्फ के ऊपर बेटा क्या होल्स होंगे, बबल कैप होंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगे हुए होंगे टू हेल्प वेपर्स कूल एंड कंडेंस एट डिफरेंट हाइट। मुख्तलिफ हाइट के अंदर उनको जो है कंडेंस करते हैं, कूल करते हैं। जैसे ये मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो फौरन इसके ऊपर वाली साइड पे चले जाएंगे। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो टॉप पर, वो जो स्टावर है इसकी टॉप के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे फिर इसे कंडेंस किया जाएगा, इसको इस शेल्फ के जरिए इकट्ठा किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन आपको यहाँ पे हासिल हो जाएगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 65 के करीब है, वो आपके पास गैसोलीन होगी, आम पेट्रोल होगा जो आपने मोटरसाइकिल गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम ऑक्टेन कहते हैं। वो वाला गैसोलीन आप हासिल कर लेंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा। अब बेटा कूलिंग एंड कंडेंसिंग, जब ये जो लिक्विड के ये जो फ्रैक्शन है ये आपस में अलग हो जाते हैं, तो इसके बाद इनको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। कूलिंग का मतलब इन्हें थोड़ा ठंडा करते हैं। कंडेंसिंग का मतलब है कि वो जो वेपर्स हैं उनको दोबारा लिक्विड में तब्दील करते हैं, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हमने किया क्या था कि ये जो लिक्विड था, लिक्विड इसको आपने गर्म किया तो इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो वेपर्स में तब्दील हो गई। अब इन वेपर्स को दोबारा ठंडा किया जाएगा लिक्विड के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस अमल का जो नाम होगा वो कंडेंसेशन कहलाता है, ठंडा करना। एज वेपर राइजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे जैसे वेपर्स ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो नीचे रह जाएंगे। और कंडेंस लोअर इन द कॉलम, दोज विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइजेस हायर बिफोर कंडेंसिंग, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा कम होगा वो ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से आप उनको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। अब क्या करना है, इसकी कलेक्शन करनी है, इनको क्या करना है बेटा, इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे होल होंगे, इन होल के जरिए इनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। ईच कंडेंस फ्रैक्शन जो होगा कलेक्ट ऑन ए शेल्फ, एक शेल्फ होगा, एक डब्बा होगा, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर इसे कलेक्ट कर लेंगे एंड इज ड्रेन्ड इनटू सेपरेटेड स्टोरेज टैंक। फिर इसे एक सेपरेट टैंक के अंदर, मतलब यहाँ पे आगे टैंक लगे हुए हैं, इस टैंक के अंदर ब्यूटेन आ जाएगा, गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन, ये सारी चीजें अलग अलग क्या हो जाएंगी बेटा, इकट्ठी हो जाएंगी। बाजुकात दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन फिर इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब उसे रीडिस्टल्ड करते हैं। रीडिस्टल का मतलब होता है इसको दोबारा आपने गर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास गैसोलीन, ये जो पेट्रोल है बेटा ये गैसोलीन के फ्रैक्शन और केरोसिन के फ्रैक्शन, मिट्टी का तेल के अंदर कुछ आपके पास गैसोलीन के फ्रैक्शन भी शामिल हो गए हैं। यानी पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों के कुछ फ्रैक्शन आपस में क्या हो गए बेटा, मिक्स हो गए हैं। तो इसे रीडिस्टल करेंगे। रीडिस्टल का मतलब क्या है कि इसको अलग से दोबारा गर्म करेंगे। और फॉर एग्जांपल ये जो गैसोलीन था इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, केरोसिन का 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो आपने 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे दोबारा करेंगे तो गैसोलीन सारी इधर आ जाएगी, मिट्टी का तेल बेटा केरोसिन ऑयल इधर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रीडिस्टल करना, कि उस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करना। तो उनमें से एक लिक्विड जो होगा वेपर्स में तब्दील हो जाएगा, उन वेपर्स को दोबारा ठंडा करोगे तो इसे आपने डिस्टिलेशन कहते हैं। अब ये सारा प्रोसेस आपको एक कॉलम बना के दिखाया गया है कि इसके अंदर हम डालते हैं।
तो सबसे ऊपर जो आपको मिलेगी वो बेटा ब्यूटेन प्रोपेन मिलेगा। यानी जो आपके पास मीथेन वगैरह थी वो तो वैसे ड्रिलिंग में आप हासिल कर लेते हैं, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन आपको ऊपर मिलेंगे क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हमें गैसोलीन मिलेगा, वो पेट्रोल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ये नेफ्था मिलेगा। इसके बाद बेटा आपके पास जो है कैरोसिन ऑयल आ जाएगा, मट्टी का तेल हमें मिलेगा। फिर डीजल मिलेगा। फिर ये फ्यूल ऑयल जिसे फर्नेस ऑयल कहते हैं, जो कि आमतौर पर पावर प्लांट के अंदर भी आप यूज कर रहे होते हैं, इसको आपने फ्यूल ऑयल कहते हैं, ये मिलेगा। इसके बाद हमारे पास पैराफिन मिलेगी, ये भी एक लिक्विड है, इसको मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर इस हाइड्रोकार्बन को यूज किया जाता है। लास्ट जो फ्रैक्शन होगा ये आपके पास एस्फाल्ट आ जाएगी, उसकी जो मैल कुचैल होगी उसे बेटा आपने लुक या एस्फाल्ट कहते हैं, जिससे आमतौर पर हम अपने रोड्स बनाते हैं, अपने सड़कें बनाने के ये काम आती हैं। अब ये जो मुख्तलिफ पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस थे, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे सेम होंगी, कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज जो है वो सेम हाइड्रोकार्बन है। मतलब हमें बताना चाहता है कि पेट्रोलियम फ्रैक्शन, ये जो बेटा आपके पास पेट्रोलियम फ्रैक्शन है, मतलब क्या है कि ये जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम बेटा फ्रैक्शन होते हैं, कंटेन, ये आमतौर पर क्या करेंगे, ये रखते हैं कंटेन ए नंबर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर क्या होगा बेटा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे, बहुत सारे इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होगा। देखिए जैसे यहाँ पे है गैसोलीन है, नेफ्था है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर आ रहा है। अब कैसे गैसोलीन जो होता है वो इस मिक्सचर से, इस पेट्रोलियम फ्रैक्शन से अलग होगा, तो ये कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर एक, हर एक जो बेटा इसके गैसोलीन के हाइड्रोकार्बन है, तो हर हाइड्रोकार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सेम होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एंड बेटा हाइड्रोजन के मतलब जो गैसोलीन है, गैसोलीन के जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे सब के अंदर C8H जो होगा वो 18 होगा, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन की तादाद क्या होगी, सेम होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके इस मिक्सचर के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बेटा कितनी होगी। नंबर टू, दूसरी जो चीज आपके पास आ जाती है उसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। ये वोलेटिलिटी कैसे, वो उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी कि वो उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। नंबर तीन, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आता है वो बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना होगा। और लास्ट नंबर जो हमारे पास आ जाएगा इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी। तो हर एक जो मिक्सचर, हर एक इस पेट्रोलियम फ्रैक्शन के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी किन की होगी, जिनकी ये चीजें एक जैसी होंगी। मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, वोलेटिलिटी उनके अंदर तैरान पजीर या उड़ने की ताकत सेम होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट उनका सेम होना चाहिए, विस्कोसिटी क्या होगी, सेम होनी चाहिए। अब आपके पास ना यहाँ पे काफी सारी किस्म के जो है ये फ्रैक्शंस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं बेटा कुछ इसमें बातें देखते हैं कि आमतौर पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, अगर कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो वोलेटिलिटी कम होगी, मतलब वो उड़ेंगे नहीं ज्यादा, वोलेटिलिटी जो होगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो गया तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, ये जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ये स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, तो उनका बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, ज्यादा हो गया, तो विस्कोसिटी, उसमें गाढ़ापन भी ज्यादा आ जाएगा, वो ज्यादा विस्कस होंगे, ज्यादा विस्कोसिटी होगी। यानी आम पेट्रोल जो मोटरसाइकिल के अंदर डालते हैं वो इतना गाढ़ा नहीं होता, जब आपने डीजल को देखें तो ज्यादा गाढ़ा होता है, ज्यादा विस्कस होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब सेकंड बात क्या होगी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन की तादाद क्या होगी, लो होगी, कम होगी, तो उसकी वोलेटिलिटी हाई होगी, वो ज्यादा उड़ेंगे, वोलेटिलिटी क्या होगी उसकी,
बच्चों हाई वोलेटिलिटी उसकी हाई हो जाएगी। वोलेटिलिटी उसकी हाई होगी, किन की होगी? जिनके अंदर कार्बन की तादाद कम है। जिनके अंदर कार्बन की तादाद कम है उनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होगा। जब मॉलिक्यूलर वेट लो होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वीक होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो विस्कोसिटी भी कम होगी। ये वाले फ्रैक्शन जो होते हैं वो ज्यादातर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ऊपर वाली सतह के ऊपर पाए जाते हैं। और ज्यादातर ये जो आम तौर पर ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये इनफ्लेमेबल होते हैं। इनको फौरन आग लग जाती है, ये उनके अंदर बेटा शामिल हो जाते हैं। उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी बेटा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।